गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश इस ब्लैक मैजिक शो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही कंफ्यूजन सा होता है जब मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स देखते हैं एसएससी के एग्जाम्स में या फिर किसी और एग्जाम में, तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे वैल्यू कैसे आती हैं कि 15 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 15 कैसे है, और 15 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 15 कैसे है, या फिर कैसे ही वैल्यू डिसाइड करी जाती है। तो आज मैं इस साइन के रिगार्डिंग आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, जिससे कि कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये 15 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आगे बढ़ते हैं बाद में, पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि साइन का नेचर कैसा होता है, साइन ग्राफ का नेचर कैसा होता है। अगर मैं साइन की बात करूंगा इस, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर मैं साइन ग्राफ की बात करूं तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से यहां पर समझिए कि साइन 0 पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और 90 पर वैल्यू होती है 1। तो दैट मीन्स मेरा ग्राफ इस तरीके से जाएगा और फिर इस तरीके से अपना डाउन हो जाएगा और फिर इस तरीके से पूरा एक चक्कर ये बना देगा। इसको बोला जाता है साइनोसॉइडल। दैट मीन्स इस फॉर्मेट में अपनी जो साइन की वेव है वो इस तरीके से चलेगी। तो 90 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, और ये 180 पे फिर से 0 हो जाता है, साइन 0 पे भी 0 रहता है, और ये अपने पास 270 पर फिर ये वैल्यू आ जाती है माइनस का 1। तो पता चला कि साइन थीटा की, यहां से बहुत ध्यान से देखना, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं वो लेते हैं +1, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है माइनस का 1। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ली जाएगी, +1, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू ली जाती है वो माइनस का 1 ली जाती है। बट जैसे ही हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट मीन्स इवन, ये तो ऑड पावर की बात थी, जैसे ही हम पावर इवन करेंगे तो मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। आप +1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, +1। फिर आप कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर -1 का स्क्वायर करोगे तो +1। दैट मीन्स यहीं पर गलती हो गई। अब करना क्या था आप लोगों को, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी +1 और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू भी +1। क्यों? क्योंकि +1 से -1 के बीच में एक वैल्यू और एग्जिस्ट करती है, वो है 0। तो हमेशा ध्यान रखना, जब पावर इवन होती है तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर के फंक्शन में 0 ली जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास 10th और 12th में मैथ रहा था, या 11th और 12th में मैथ था, तो वो साइन में डोमेन, रेंज, ये सारे फंक्शन जानते होंगे, तो उनको ये अच्छी तरीके से पता होगी कि साइन स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से 0 होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता थी वो मैंने यहां पर बता दी। तो ऐसे केस में, मिनिमम के केस में, हम इसका स्क्वायर करके वैल्यू नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि 1 से छोटी एक और वैल्यू है जो निगेटिव, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बीच में एक ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव, जिसे हम माना जा सकता है और मिनिमम भी है, वो है 0। वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम मिनिमम के केस में क्या वैल्यू लेते हैं, 0। तो ध्यान रखना, साइन की जब कभी भी पावर ऑड होगी तो हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और जब कभी भी पावर इवन होगी तो इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। तो अब क्वेश्चन क्या बोला हमारे सामने, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, 15 प्लस साइन स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर, मैक्सिमम वैल्यू 16। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देनी है, तो मिनिमम के लिए क्या होगी, इसकी वैल्यू 0। -1 मत कर देना, बस ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 15। अब यहां पर बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, -1 रख देते हैं तो 14 आंसर आ जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी इस फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू 15 हो जाएगी इस फंक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बस यहां पर मैंने एक साइन चेंज कर दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस था, यहां पर माइनस है, बस इतना साइन चेंज किया है, ये माइनस कर दिया बस यहां पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ,
मैंने आपको 15 रुपए दिए खर्च करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कहानी जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। मैंने आपको 15 रुपए दिए गाइस खर्च करने के लिए, और मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बचा के ले आना, इसमें से ज्यादा बचा के ले आना। तो आपने क्या कहा कि ज्यादा से ज्यादा बचाने की बात कर रहे हो? लो सर जी, हम तो खर्च ही नहीं करते। तो खर्च ही नहीं करते, हमने कहा कि 0 रुपए खर्च करते हैं। खर्च मिनिमम करोगे तभी तो मैक्सिमम बचाओगे। खर्च मिनिमम करोगे तभी तो मैक्सिमम बचाओगे। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ध्यान से समझना, मिनिमम वैल्यू माइनस करोगे तब जाके मैक्सिमम मिलेगी। और मैंने कहा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको 15 रुपए खर्च करने के लिए दिए, मैंने कहा कम से कम बचाओ। तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दो। तो 15 रुपए में से जब 1 रुपए खर्च कर दोगे तो आप कहेंगे कि कम से कम 14 बच सकता है, बस इससे कम नहीं बच सकता। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही प्यारा लॉजिक था माइनस के केस में, और अक्सर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो होप सो गाइस बात समझ में आ गई होगी। माइनस वाले फंक्शन में अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम के फंक्शन को माइनस करो, और मिनिमम पूछे तो ज्यादा से ज्यादा घटा दो, तभी तो मिनिमम बचेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा मेरे पास से चला जाए तभी मेरे पास मिनिमम बचेगा, और मुझे मैक्सिमम बचाना है अपने पास, तो कम से कम खर्च करो। और कम से कम कितना? 0 खर्च करो तो मैक्सिमम बच जाएगा। होप सो बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आप लोगों के लिए तो कभी गलत मत करके आना। जैसे साइन का फंक्शन चलता है ऐसे ही कॉस का फंक्शन चलता है, बट उसमें भी जो है वैल्यू अपनी सेम तरीके से रहती है। कॉस में भी अपनी यही वैल्यू रहती है, ठीक है। कॉस में भी मैक्सिमम वैल्यू +1 रहती है, मिनिमम वैल्यू -1 रहती है, और स्क्वायर हो जाए तो सेम फंक्शन आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है इवन पावर में। तो ध्यान रखना है गाइस, साइन और कॉस के सेम फंक्शन चलते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होप सो बात मेरी समझ में आ गई होगी। मैक्सिमा और मिनिमा के इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अनअकैडमी पर गाइज मेरा नाम है आकाश वर्मा, इस नाम को फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे गाइस। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय आकाश सर इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप। गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय आकाश सर टेलीग्राम, इस नाम से इस ग्रुप को अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएंगे। इसमें मैं अपनी क्वेश्चंस की PDF अक्सर शेयर करता रहता हूं, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज आप लोग कोड यूज करेंगे आकाश10। सब्सक्रिप्शन आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ने के लिए किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आकाश 10 कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज। ब्लैक मैजिक शो, ये मेरा मॉर्निंग का शो है जो 6:45 पर आता है। फिर उसके बाद वाईफाई स्टडी इसी चैनल पर स्टूडियोज पर अपनी 9 बजे क्लास होती है, वो धमाकेदार क्लास रहती है गाइज, उसमें भी आप लोग जुड़िए मेरे साथ। और वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर मेरी 10 बजे क्लास होती है। इस तरीके से मेरा पूरा सिलेबस है, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं गाइज। हाई लेवल कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है एग्जाम्स में, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर जुड़ने का तरीका क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, उसके साथ साथ इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे ही 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालेंगे OTP आएगा। OTP डालने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करिए, जिस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, SSC या फिर बैंक। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। आफ्टर क्लिक आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे आकाश10, इससे 10% का ऑफ आप लोगों को मिलेगा गाइस। जैसे ही 10% का ऑफ आप लोगों को मिलेगा, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट किसी भी मोड में कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी टॉपिक पर अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं और उसी के हिसाब से फिर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।